हाँ जी, तो एक बहुत बड़ा सवाल होता है बच्चों के मन में कि सर जब एग्जाम के बहुत ज्यादा पास हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं जब बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं कि बहुत सारे चैप्टर्स हमारे छूट जाते हैं। यो तो या तो जो हमने कभी भी नहीं पढ़े या हमने पढ़ रखे हैं लेकिन रिवाइज नहीं हो पा रहे, टाइम नहीं दे पा रहे या मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। तो क्या सिलेक्टिव स्टडी सही रहती है? प्रोफेशनल एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप सीए, सीएमए या सीएस के बच्चे हैं या फिर आप 12th के बच्चे हैं, क्या सिलेक्टिव स्टडी सही रहती है एग्जाम देने के लिए, स्पेशली इन प्रोफेशनल कोर्स? क्या पास करने के लिए, एग्जामिनेशन लाने के लिए सिलेक्टिव स्टडी सही रहती है? अगर आप एक रैंडम सिलेक्टिव स्टडी फॉलो करते हैं तो आई विल से कि ये बहुत गलत है और आपके एग्जाम में आपको कॉम्बिनेशन बनाने में, आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस को चुनने में कि कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, इसमें आने वाली है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप अपने पेपर पैटर्न के हिसाब से एक स्मार्ट सिलेक्टिव स्टडी बनाते हैं जिसमें आपका इंस्टीट्यूट, चाहे सीए इंस्टीट्यूट है चाहे सीएमए इंस्टीट्यूट है, वो कौन से चैप्टर्स में से ऐसा है जो कौन से चैप्टर के साथ आते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं, पेपर में रिलेवेंट किस चीज का है। अगर मैं बोलूं जैसे सीएमए का पेपर है तो टीडीएस टीसीएस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीजीबीपी का सिर्फ 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर मैं सीए वाले बच्चों को बोलूं तो भाई आपका पहला जो क्वेश्चन होगा कंपलसरी क्वेश्चन, वो पूरा पीजीबीपी बेस्ड होता है ज्यादातर केसेस में। तो सिलेक्टिव स्टडी कैसे करनी है, कब करनी है, कौन से सब्जेक्ट में करनी चाहिए और कौन से सब्जेक्ट में नहीं करनी चाहिए, आपको मैं इस वीडियो में ऐसे बताने वाला हूं। आपको क्या करना है सर, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और दूसरी चीज आपको इन डिटेल कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, वो बोलिए कि इस सब्जेक्ट की मुझे सिलेक्टिव स्टडी स्ट्रेटजी बताइए कि मैं कैसे इस सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर छोड़ के भी पेपर का मेजॉरिटी हिस्सा, चाहे मुझे एग्जाम चलानी है या मुझे पास होना है, दोनों को पूरा कर सकता हूं। तो 1 बाय 1 बताता हूं मैं आपको कैसे सिलेक्ट करनी है एक आप स्मार्ट सिलेक्टिव स्टडी। रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट लेकर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेपर आता है तो आपके पेपर में कॉम्बिनेशंस होते हैं, कॉम्बिनेशंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए जनरली, हालांकि आप बोलोगे सर पेपर पैटर्न भी तो चेंज हो सकता है तो सब कुछ खराब हो जाएगा आपके पेपर में, आप ऐसी उम्मीद करके पेपर में नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है कॉम्बिनेशन। पहला जो रूल है सिलेक्टिव स्टडी का कि आप कॉम्बिनेशन चेक करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेकंड का ए और सेकंड का बी पार्ट जनरली कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। आप कभी भी जब सिलेक्टिव स्टडी बनाए तो ऐसा ना करें कि आपने क्या किया सर, आपने किया थर्ड के ए और थर्ड के बी में से एक चैप्टर तैयार कर लिया, ठीक है, यहां पर अलग चैप्टर यहां पर अलग चैप्टर, तो आपने क्या किया, एक इससे सिलेक्ट कर लिया एक इससे सिलेक्ट कर लिया। ऐसे सिलेक्ट करने से आपके आधे नंबर तो गए ना। तो आपको जो पहला रूल अपनाना है, गोल्डन रूल है, वो है आपको कॉम्बिनेशन चेक करना है कि सर कौन सा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है सर, मैंने कहा भाई दूसरा कॉम्बिनेशन है वेटेज का, और बहुत सारे एबीसी एनालिसिस वगैरह सब मैंने टेलीग्राम पे डाले हुए, नीचे लिंक है, जाके ज्वाइन करके वीडियो को चेक कर सकते हो। या आपको एक रूल बताता हूं, आप लिखिए, आप सीए इंटर के बच्चे तो सीए इंटर सब्जेक्ट लिखिए और लिख दीजिए एबीसी एनालिसिस, ठीक है। ऑलरेडी जो मैंने बना रखे हैं, और लास्ट में केडीसी लिख देना, सीए इंटर दिस सब्जेक्ट एबीसी एनालिसिस केडीसी, सीएमए इंटर ये सब्जेक्ट का नाम एबीसी एनालिसिस केडीसी, आपको सब मिल जाएगा। कंपाइलर लिख के फिर केडीसी लिखोगे तब भी आ जाएगा, है ना। और आपके एमसीक्यू सॉल्यूशन करके लिखोगे, कुछ भी लिखोगे तब भी आ जाएगा। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके यूट्यूब पे कहीं भी अवेलेबल है वो हमारे चैनल पर भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। बस सर्च करते समय लास्ट में, चाहे वो वन शॉट हो, चाहे वो मैराथन हो, चाहे वो अमेंडमेंट्स हो टेक्स्ट की, सब कुछ आपको बस लास्ट में सर्च में आपको केडीसी लिखना है, ठीक है। वेटेज चेक करिए। अब मुझसे कोई बच्चा कहे कि सर मेरा चैप्टर छोड़ने का मन कर रहा है, फॉर एग्जांपल बजट चैप्टर छोड़ने का मन कर रहा है कॉस्टिंग के अंदर या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, तो मैं बोलूंगा भाई आप अपनी मौत चुन रहे हो। अगर मुझसे कोई बच्चा कह रहा है कि सर बजट छोड़ने का मन कर रहा है, ग्रुप 1 में हूं सीएमए के, छोड़ सकता हूं, तो आप छोड़ सकते हैं क्योंकि बजट के साथ थ्योरी आती है। हालांकि बजट एक ऐसा सिंपल चैप्टर है, आपको छोड़ना नहीं चाहिए और मैंने इस पे ऑलरेडी सेशन भी ले रखा है। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि अगर किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बजट की वेटेज 7 मार्क्स की है और उसके साथ साथ थ्योरी आ रही है, तो उस केस में अगर आपने बाकी चैप्टर्स को बहुत बढ़िया तरीके से कर रखा है तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फिर आपको वेटेज देखना है। अब मैं बोलूं कोई सीए वाला बच्चा कह रहा है, मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप पीजीबीपी और टीडीएस टीसीएस ये 2 चैप्टर छोड़ के आप एग्जाम में चले जाओ और मेरे को पास होकर दिखा देना, मैं गारंटी मारता हूं। ये स्पेशली सीए वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं। अगर आपको इन 2 चैप्टर्स पर कमांड करनी है तो ध्यान रखना, आपने क्वेश्चन का कंपलसरी क्वेश्चन इससे आएगा और कंपलसरी क्वेश्चन से जो नेक्स्ट वाला पार्ट है टीडीएस टीसीएस का, वो यहां से आने वाला है। हालांकि सेट ऑफ, क्लबिंग, सैलरी, कैपिटल गेन सब कुछ रिलेवेंस रखता है, लेकिन अगर आपने वेटेज चेक नहीं की कि आपके एग्जाम में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई पीजीबीपी और टीडीएस टीसीएस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं मैं सीएमए वाले बच्चों को बोलूं तो भाई पीजीबीपी आपका एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है और टीडीएस टीसीएस का आपके सिलेबस में कोई लेना देना नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है? जी सर समझ में आ गई है। तो वेटेज चेक करिए कि जो चैप्टर आप छोड़ के जा रहे हैं, जैसे एक चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग। अब अगर कोई बच्चा मार्जिनल कॉस्टिंग सीएमए के ग्रुप 2 में छोड़ के जा रहा है तो बर्बाद है। क्यों सर? 21 मार्क्स तक का आ सकता है। सीएमए के ग्रुप 2 में अगर आप बजट छोड़ के जा रहे हो तो सर 21 मार्क्स तक का आ सकता है भाई। एक 14 नंबर का क्वेश्चन फुल फ्लेज अलग। नेक्स्ट आते हैं सीए वाले बच्चे कह रहे हैं सर
मान लीजिए आपको प्रॉब्लम हो रही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, तो क्या आप छोड़ सकते हैं? भाई नहीं छोड़ सकते स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो कई सारे बच्चे तो सिलेक्टिव स्टडी के नाम पे बड़े बड़े चैप्टर्स छोड़ देते हैं, वो नहीं करना है आपको। आप वेटेज चेक करिए, और किसी चैप्टर में अगर वेटेज ज्यादा है तो क्या करना है सर, अगर किसी चैप्टर में वेटेज ज्यादा है तो ज्यादा समय लगाइए। पीजीबीपी के अलावा 4 चैप्टर करने से अच्छा है पीजीबीपी करिए आप। मेरी बात समझ में आती है? जीरो नहीं छोड़ के जाना है। नेक्स्ट चीज, आप किसी भी टॉपिक को 100% ना छोड़ें, नो, एटलीस्ट उसे सिंपल एमसीक्यूज के लिए पढ़ लीजिए। जी हाँ, कोई भी टॉपिक सही, आप अगर एग्जाम में फुल फ्लेज तरीके से छोड़ के जा रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। एटलीस्ट आप उसमें 10%, 20%, 30% थोड़ी नॉलेज रखिए, क्योंकि कई बार जब पेपर में एमसीक्यू आता है और आपको बाद में पता चलता है कि यार ये तो बड़ा आसान था, तो एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्रीगेट को निकालने के लिए या आपके किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास कराने के लिए। तो 100% किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ेंगे। आप किसी भी टीचर की रिवीजन वीडियोस लगा लीजिए उसमें उस चैप्टर की, और जो भी समझ में आए वो देख लीजिए और बस करके चले जाइए। तो सिलेक्टिव स्टडी का पहला रूल है कॉम्बिनेशन बनाना है आपको, दूसरा रूल है वेटेज चेक करनी है आपको, तीसरी चीज सर ये 100%। अब आते हैं चौथी चीज पे, आपको बस लिखना है सब्जेक्ट, नीचे कमेंट बॉक्स में सब्जेक्ट, और उसके बाद आपको कमेंट करना है चैप्टर। 2 चीजें लिख दीजिए बस आप। या तो आपको कोई चैप्टर तंग कर रहा हो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन करने ला, आपके कमेंट करने के 24 आवर्स के अंदर वो चीज आपको उस पर मिल जाएगी, और मुझे लगेगा कि लाइव लेके कराना है तो मैं लाइव लेके करा दूंगा। चाहे सीए वाला बच्चा है, सीएमए वाला बच्चा, कमेंट करते समय अपना जरूर लिखना कि आप कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, सीए वाला बच्चा है या सीएमए वाला बच्चा है। तो सब्जेक्ट आपको कमेंट करना है कि सर इसमें दिक्कत है, और उसके साथ साथ अगर आपको कोई चैप्टर में प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने कमेंट किया सर लॉ, और उसके मीटिंग्स वाले को मैं छोड़ के जा रहा था, तो मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कर दूंगा, प्लस सब्जेक्ट पे तो एबीसी एनालिसिस बना ही दूंगा कि सर पूरे सब्जेक्ट का ही बता दो। तो ये एक छोटी सी वीडियो है उन बच्चों के लिए कि क्या सिलेक्टिव स्टडी सच में बेकार रहती है। तो सच में तो बेकार नहीं रहती, क्योंकि एंड समय पे 100% सिलेबस हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिवीजन के लिए आपको अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से एबीसी एनालिसिस पता होना चाहिए। हालांकि 100% सिलेबस करने से अच्छी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है दुनिया में, लेकिन जो बच्चा पढ़ रहा है, जो बच्चा रिवाइज कर रहा है, जिसके नंबर ऑफ डेज काउंटिंग में कम होते जा रहे हैं, उससे पूछिए उसके दिल पे क्या बीत रही है कि क्या 100% सिलेबस हो पा रहा है। वो कह रहा है सर 80% नहीं हो पा रहा। आप 100% की बात करें, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट का पेपर नहीं 4 सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, और हर सब्जेक्ट में आप 100% तैयारी कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए वीडियो मैंने आपको बनाई है कि अगर आप सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं तो बस एक रैंडम सिलेक्टिव स्टडी कि बड़े चैप्टर्स छोड़ दूंगा, इसकी अच्छी जगह 2 छोटे चैप्टर तैयार कर दूंगा, ये बहुत गलत तरीका है आपके सिलेक्टिव स्टडी करने का। एक स्मार्ट सिलेक्टिव स्टडी करिए जिसके अंदर आप अपनी वेटेज, आप अपने कॉम्बिनेशंस, आप अपने रैंडम सिलेक्शन से बचिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।